एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 23वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 23वां अध्याय बहुत ही एक प्रमुख अध्याय है जिस पर हम एक गीत भी गाते हैं। एक बहुत ही प्रचलित गीत है, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। और ये बहुत ही सुंदर गीत हम बड़े ही उत्साह के साथ गाते हैं और इसी कारण से ये जो 23वां अध्याय है वो साम्स ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के भजनों की कैटेगरी में आता है। और इस भजन को गाकर, इस गीत को गाकर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हमारा सच्चा और सच्चा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों को ढूंढ निकालता है, वो चरवाहा जो हमारी रक्षा करता है, हमें तितर बितर होने से बचा लेता है। इस बात को हम जब हम इस भजनों में पढ़ें या उस गीत को गाएं तो अपने अंदर ये आत्मविश्वास रखें कि हमारा चरवाहा कोई ऐसा वैसा नहीं, हमारा चरवाहा अच्छा और सच्चा चरवाहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 23वें अध्याय को आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम एक एक वचन पढ़कर इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे और हम यहां पर देखते हैं कि यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है और उसने हमें वो हमें हमारे लिए कोई कमी घटी नहीं रखेगा और वो हमेशा हमारे लिए अच्छा और भलाई को ही हमारे जीवन में उत्पन्न करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम अब 24वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां केवल 10 वचन हैं और ये जो 24वां अध्याय है ये सॉन्ग्स ऑफ जियोन यानी कि सयोन के भजन की कैटेगरी में आता है, जिसमें परम प्रधान परमेश्वर को महिमामय राजा के रूप में दर्शाया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को इस्राएलियों का राजा कहा है और इजरायलियों को अपनी प्रजा कहा है, लेकिन इजरायलियों ने स्वयं अपनी ही डिमांड से अपने लिए मनुष्यों में से राजा को मांग लिया और परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों में से राजा दिया। लेकिन सही मायने में यहां दाऊद इस बात के लिए भजन गा रहे हैं कि हम जो राजा हैं वो राजा नहीं है, तू ही सच्चा राजा है, तू ही राजाओं का राजा है और हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। तो ये जो 24वां अध्याय है ये सयोन के गीतों के विषय में है और यहां पर हम एक क्राइटेरिया पढ़ते हैं। यहां आप इस 24वें अध्याय को 10वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां मैं क्राइटेरिया 3, 4 वचन को यहां पढ़ करके बताऊंगा। यह क्राइटेरिया यहां पर दाऊद कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, यानी परमेश्वर की सहभागिता में कौन जा सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। वो जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। मेरे प्यारे बहनों, ये जो क्राइटेरिया है ये सबसे पहला क्राइटेरिया है और प्रभु यीशु मसीह ने इस क्राइटेरिया को, इस कसौटी को सबसे पहले अपने उपदेश में कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये क्राइटेरिया है, जिनके मन दीन होते हैं, जिनके मन शुद्ध होते हैं, वही इस योग्य होते हैं कि वो परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन में सहभागिता कर सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यदि हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, हम बहुत बड़े धर्मी ही क्यों ना हो, हम बड़े ही भलाई के काम क्यों ना करते हो, भले ही हम बड़े बड़े कार्य करते हो, लेकिन हमारे मन में दीनता नहीं है, हमारे मन में नम्रता नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। प्रभु ने कहा है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जिनके मन दीन हैं, ऐसो स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये की वचन हमारे जीवन में होना चाहिए और ये की वचन ही आज ये बेसिक बात ही मसीही विश्वासियों में दिखाई नहीं देती है। दीनता दिखाई नहीं देती, नम्रता दिखाई नहीं देती, हमारे हृदय साफ नहीं है, हमारे मन शुद्ध नहीं है। पौलुस कहते हैं कि क्रोध तो करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध शाम से पहले तुम्हारे अंदर से दूर हो जाना चाहिए। तुम क्रोध तो कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना रहे। तुम्हारे मन में यदि कोई किसी के प्रति कोई बुराई आई है तो वो ज्यादा देर तक ना रहे। अपने मन को शुद्ध कर लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने भजन में ही पढ़ा, शुरुआत में ही हमने इस बात को पढ़ा कि जब हमने जो संध्याकालीन प्रार्थना के विषय में देखा कि जब मैं अपने बिछौने
बिछौने पर जाता हूं तो मैं वहां पर यह सोचता हूं कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या गलत किया है। तो जब कभी हम अपने बिछौने पर जाएं, जब कभी शाम को हम सोने के समय पर, उस समय जब अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर जाएं, तो सारी बातों की याद रखें कि कहीं आज हम अपने मन को अशुद्ध किए हुए तो नहीं सो रहे हैं, कहीं हमारा मन अशुद्ध तो नहीं है। क्योंकि यदि हमारा मन अशुद्ध है तो यह सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि हमारा मन शुद्ध होगा तभी हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। यदि हमारा मन साफ होगा, हम दीन होंगे, तभी हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 24वें अध्याय को भी यहां अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता का अभी हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि जो बेसिक बातें हैं उनको हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम एक एक वचन पढ़ करके उनका अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि आपको उन्हें पढ़ करके समझना होगा, और जहां पर मेन और बेसिक बात होगी जो हमें डिस्कस करना जरूरी होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। किसी पूरे अध्याय को डिस्कस जहां करना होगा वहां हम पूरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे अभी हमने 23वां अध्याय और 24वां अध्याय अध्ययन किया है, यहां पर जो मेन बात थी, हमने बात की कि जब तक हमारे मन दीन नहीं होंगे, नम्र नहीं होंगे, मन शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम उस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, यानी कि जब तक हम परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता में नहीं रह सकते हैं। और यहां परमेश्वर को ही महिमामय राजा के रूप में प्रकट किया गया, और हम जानते हैं कि हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। तो इस प्रकार से 24वें अध्याय को भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, और मेरी आशा है आप इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं। 25वां अध्याय, मेरे प्यारे भाई बहनों, 25वां अध्याय हम जो लेमेंट्स साम हैं उनकी कैटेगरी में देखते हैं, जो कि सुरक्षा के लिए जो प्रार्थना है उनकी कैटेगरी में देखते हैं, जो विलाप के भजन हैं। और ये 25वां अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बार आपने इस 25वें अध्याय के विषय में अपने अगुओं से, अपने प्रचारकों से, या बहुत सारे जो लोग हैं उनसे सुना होगा कि भाई जब भी घर से बाहर निकलो तो इस भजन को पढ़ करके निकलो, या जब भी कोई तुम्हारे जीवन में कोई जा रहे हो, किसी सफर पे जा रहे हो तो इस भजन को पढ़ो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सवाल ये उठता है कि क्या केवल इस भजन को पढ़ लेने से ही परमेश्वर हमारी अगुवाई और रक्षा करेगा? क्या केवल इस भजन को पढ़ लेने से ही हमारे जीवन में सारी बातें हो जाएंगी? मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अगुओं को देखते हैं, बहुत सारे जो पास्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये भजन पढ़िए, ये विपत्ति आई है तो ये भजन पढ़िए। हाँ, बिल्कुल हमें उन भजनों को पढ़ करके क्लेम करना है, लेकिन जो क्राइटेरिया वहां उस वक्त दाऊद उस भजन में अपने लिए कह रहा है, क्या वो हमारे जीवन में पाए जा रहे हैं? क्या हम इस बात को जांचते हैं? भजन पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि जो क्राइटेरिया अपने भजनों में, जो कसौटियां अपने भजनों में यहां दाऊद बोलते हैं या लिखते हैं, वो उसके जीवन में पाई जाती थी। सही मायने में वो आत्मिकता, वो दीनता, वो नम्रता, वो पश्चाताप उसके जीवन में पाया जाता था, तब उसके जीवन में वो पूरा होता था। केवल पढ़ लेने से ही सारी बातें पूरी नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भजन 25वां अध्याय जो भजन है, ये हम अपनी सुरक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके क्राइटेरिया भी हमें अपने जीवन में जांचने होंगे कि क्या ये सारी बातें हमें पाई जा रही है। क्योंकि यहां भजन के साथ साथ वो सारी कसौटियां भी जो दाऊद है वो लिख रहे हैं। देखिए 3रे वचन में दाऊद लिखते हैं, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। 5वें वचन में दाऊद कहते हैं, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। तो क्या हम सही मायने में उसकी बाट जोते हैं? क्या सही मायने में हम उसकी बाट जो रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाट जोने का मतलब क्या है? उस वक्त बाट जोने का जो मतलब था वो परमेश्वर पर आस लगाना होता था, लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए सही संदर्भ बाट जोने का उन्हें पता है। वो प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, और बाट जोने का मतलब इंतजार कर रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं। और राह कौन देखता है? जब उसके लिए वो तैयार होता है। तो हमें तैयार रहना होगा, और यदि हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए, हमने अपने आप को परख कर, अपने आप को काट कर, छाट कर तैयार किया हुआ है, और सही मायने में हम उसकी बाट जो रहे हैं, तब तो ये वचन, ये भजन हमारे जीवन में लागू होगा। तब तो परमेश्वर इस भजन को एक प्रार्थना के रूप में सुनेगा और वो हमारी अगुवाई और रक्षा करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें गैर मसीही विश्वासियों की तरह नहीं बनना है, जो केवल पाठ करके ही सोचते हैं कि उन्हें आशीष मिल गई, या पाठ करके ही सारी चीजें हो गई। हमें केवल पाठ नहीं करना है, पाठ करके उसको अपने जीवन में लागू करना है। केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन वचन पर चलने वाले बनना है। तो यहां ये रक्षा के लिए, अगुवाई के लिए जो भजन है, इसमें हमें देखना होगा कि क्या इसमें दाऊद ने कहा है। दाऊद ने कहा है कि जो लोग दिन भर तेरी बाट जोते हैं, जितने तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 9वें वचन में दाऊद कहते हैं, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हां, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों,
हमें अपने आप को लगातार काटना और छांटना होगा। मैं आपसे कतई तौर पे ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये भजन नहीं पढ़ने हैं या ये भजन पढ़ के क्लेम नहीं करना है, बिल्कुल करना है। आप इन्हें भजनों को पढ़िए और पढ़ करके परमेश्वर को क्लेम करिए, क्योंकि ये आत्मा में होकर के लिखे हुए भजन है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन उन कसौटियों को भी अपने अंदर जांच लीजिए जिनके द्वारा ये भजन हमारे जीवन में या प्रार्थनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। केवल पढ़ लेने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको अच्छी तरह से उस वचन को, उस भजन को अपने जीवन में लागू करने से होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो कहीं इसे लिख सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा अध्याय है, एक भजन है। जब हम कभी किसी विपत्ति में पड़े हों या हम कहीं घर से बाहर जा रहे हों, सुरक्षा के लिए हम इस भजन को क्लेम कर सकते हैं। मैं आपसे कतई तौर पे ये नहीं कहूंगा कि आपको नहीं करना है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया, उसकी कसौटियां हमें जांचनी है, वो हमारे जीवन में है या नहीं। और आगे हम अब 26वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। 26वें अध्याय में एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है, जो कि ये जो अध्याय है ये भी लेमेंट साम यानी कि जो विलाप के भजन है, सुरक्षा और छुटकारे के जो भजन है, उसी की कैटेगरी में यहां पर आता है। और यहां पर देखिए वो सारे बातें यहां पर दाऊद ने कही हैं, ये सारी बातें दाऊद ने कही हैं। और इस भजन को केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इनसे अपने आप को जांचना है, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए ये भजन दाऊद गा रहे हैं, तब वो इन बातों को सामने परमेश्वर के रख रहे हैं कि मैं कैसी चाल चलता हूं, तू मुझे जांच, तू मुझे जांच। और अपनी चाल की चौकसी करने के द्वारा वो भरोसा रखता है, दाऊद इस बात का विश्वास रखता है कि परमेश्वर मेरा डरगढ़ है, वो मेरी ढाल है। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो केवल यहोवा का ही नाम लेंगे। तो ये सारी बातें अपने भजन में दाऊद कहा करते थे, क्योंकि वो सारे कसौटियां, वो सारे क्राइटेरिया उनके अंदर पाए जाते थे। 26वां अध्याय हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता हूं। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है। तो जब इस प्रार्थना को हम प्रार्थना करें तो इस बात का ध्यान रख लें कि क्या ये खराई, ये बातें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, ये सब चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं। क्योंकि मैं खराई से चलता हूं, यहां लिखा है क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। क्या हमारा भरोसा यहोवा पर अटल बना है? हे यहोवा, दूसरे वचन में यहां दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा मुझको जांच कर परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की पद क्षणा करूंगा। यहां पर देखिए कितनी बड़ी बात दाऊद कह रहे हैं कि पहले मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। यह निर्दोषता का जल क्या है? कैसे अपने वो दोषी हाथों को निर्दोषता के जल से धोएगा? निर्दोषता का जल हम जानते हैं वो सच्चा पश्चाताप है जो सच्चे मन से परमेश्वर से किया जाता है। अपनी आत्मगिलानी जो हमारे आत्मा में होता है उसको परमेश्वर को प्रकट किया जाता है। तब हम जब सच्चा पश्चाताप करते तब हमें वो क्षमा करता है और तब उसके क्षमा के द्वारा हमारे हाथ जो दोषी होते हैं वो निर्दोषता के जल में धुल जाते हैं। तो हमें ये सारी बातें देखनी होंगी। एक खरे व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जीना होगा, हमें उसकी बाट जोते रहना होगा, तब तो ये वचन हमारे जीवन में लागू होंगे, ये भजन, ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन में लागू होंगी और परमेश्वर उनका जवाब हाँ और आमीन में देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि उनको अच्छी तरह से समझने वाले हमें बनना होगा। हमें केवल किसी को ये सलाह नहीं दे देनी है कि भाई 25वां अध्याय पढ़ लो और पढ़ करके तुम चले जाओगे तो तुम्हारे साथ ये काम हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, बल्कि उस 25वें अध्याय का संदर्भ भी उसे समझाना होगा। हमारे जीवन में कोई धर्म का काम पाया नहीं जा रहा, हमारे जीवन में कोई सच्चाई खराई पाई नहीं जा रही, तो कैसे वो भजन हमारे जीवन में पढ़ करके कार्य करेगा? क्या केवल पढ़ लेने से ही परमेश्वर खुश हो जाएगा? क्या वो खुशामद चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि नहीं तुम मेरे साथ इस तरीके की बातें करो? परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मनुष्यों को यह पसंद है कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारी बातें करे। परमेश्वर को तो उसकी सच्ची तारीफ पसंद है जो हम अपने चरित्र से और अपने स्वभाव से करते हैं। इसीलिए हमें यह सिखाया गया कि रोमियो की पत्री में हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि अपने अपने शरीरों को जीवित मरा हुआ नहीं, केवल पढ़ करके नहीं, जीवित अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव के द्वारा वो जीवित पवित्र, जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र, और अपने अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हो, जो परमेश्वर को भाता है वो वाला उसको हमें बलिदान चढ़ाना है, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 26वां अध्याय भी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा
यहां पर एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है, और ये वो वचन है, ये वो भजन है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिससे हम अपने आप को काट और छाट सकते हैं। हर एक वचन, जब भी हम कोई वचन सुने तो हम ये पहले अपने आप को उससे काटें और छाटें कि क्या ये भजन पढ़ करके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के योग्य हूं। यदि नहीं हूं तो अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धो लें, अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धो लें, अपने मन शुद्ध कर लें, अपने आप को दीन बनाने के लिए प्रार्थना करें। अब हमारे अंदर जो गलतियां और जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हो जाएंगी। वो तो हमारी ओर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, वो बनाए रखता है। वो धर्मी जन को कभी लज्जित नहीं होने देता है और कभी भी उसको इस प्रकार से विपत्तियों में नहीं पड़े रहने देता है जब तक कि उसकी परीक्षा ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां हम 26वें अध्याय तक के अभी अध्ययन कंप्लीट करते हैं और 27वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।